जय हिंद। आज 2020 है, दिसंबर महीना। 2021 जनवरी से ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता है। जैसा कि आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक साहब का एक बयान आया है कि सीबीएसई परीक्षा के लिए जनवरी फरवरी में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाएगा। इस बयान को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार बोर्ड की भी परीक्षाएं शायद बाधित हो पाएगा, डेट बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बिहार बोर्ड का कहना है कि फरवरी महीने में इंटर की परीक्षा प्रारंभ होगी 1 फरवरी से। लेकिन इस परीक्षाओं के दौर में खासकर हम मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के लिए बात करना चाहेंगे कि आखिर परीक्षार्थी जो है, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा देनी हो या इंटर की परीक्षा देनी हो, उनको परीक्षाओं के दौर से गुजरने के लिए, परीक्षा तैयारी करने के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए उनको क्या क्या संयमता बरतनी चाहिए और क्या करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। हमारे साथ में एक शिक्षक हैं जिनका नाम है रंजीत कुमार रंजन जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो हम बता दें कि यह भी एक शिक्षक हैं और मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाया करते हैं। ऐसे इनका रीजनिंग भी बहुत अच्छा है। रेलवे और अन्य जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी यह सहायक सिद्ध होते हैं, उनके लिए भी क्लास लिया करते हैं। तो सर, हम खासकर इन दिनों जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा फरवरी महीने से शुरू होना है बिहार बोर्ड का, और बिहार बोर्ड का आप काफ़ी अध्ययन कर चुके हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए सबसे पहले उनको क्या संयम बरतना चाहिए? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछे जा चुके हैं ये 5 सालों के अंदर, उन प्रश्न को आप पुनरावृत्ति होना बहुत ही जरूरी है। तो वो क्वेश्चन जो है वो कहाँ मिल पाएंगे सर? उसके लिए सर क्वेश्चन बैंक मार्केट में उपलब्ध होता है, या बहुत सारे गेस्ट पेपर्स वगैरह भी होते हैं जिसके सहायता से बच्चे कर सकते हैं। और जो बनाया गया क्वेश्चन होता है, जो पूछा गया क्वेश्चन, वो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो 5 सालों में बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, एक नजर विद्यार्थी सबसे पहले उस पर नजर डाल ले। क्या? बिल्कुल। यानी कि वह परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए एक अच्छा सिद्ध हो पाता है। लेकिन अगर विद्यार्थी जैसे मैट्रिक में या इंटर में कहे तो इंटर में तो कई भाग बढ़ जाते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स बढ़ जाते हैं। तो खासकर हम साइंस वाले के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि साइंस वाले को मैथ भी पढ़ना पड़ता है, बायो भी पढ़ना पड़ता है, तो उनको अपने मुख्य विषय के लिए कुछ अलग से तैयारी करना पड़ता है कि सब विषयों को बराबर ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए? सभी विषयों को बराबर ध्यान में रखकर पढ़ा जाए तो और मेरे समझ से बेहतर होगा। लेकिन ऐसे जो खास करके मैथ का स्टूडेंट हैं वो मैथ पर ज़्यादा फोकस करें और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन यदि दोनों विषय अगर फार बेटर दोनों का है तो और भविष्य के लिए बेहतर होगा। अच्छा, देखिए, कोरोना काल चल रहा है और जो मार्च महीने से विद्यालय बंद है, तो अब तक बंद है, यानी कि 4 जनवरी से विद्यालय खुलने का ऐलान बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और मुख्य गाइडलाइन के तहत ही सारे कोचिंग बंद हैं, स्कूल बंद हैं। तो क्या ये साल भर की जो पढ़ाई, 8 महीने की पढ़ाई जो बाधित हुआ, वह 1-2 महीने में वह धरातल पर आ जाएगा? यह तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक बिहार सरकार का गाइडलाइन के अनुसार उनकी जो शिक्षण व्यवस्था थी वह चैनल के माध्यम से, आपका टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कराया जा रहा था, इससे भी सहूलियत बच्चों को मिली है। और ये तो फिर समय बताएगा कि बच्चे कितने इससे लाभान्वित हुए हैं। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो नेट पर पढ़ाई हो रहा था, टेलीविजन से पढ़ाई हो रहा था, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से हो रहा था, आपने भी इसमें सहयोग दिया है सर। तो इसमें बच्चे क्या सक्सेसफुल हो पाए? 100 में 100 लोग यूट्यूब पर देख पाए, टीवी पर देख पाए? नहीं, खास करके ग्रामीण परिवेश में इस तरह का जो कंडीशन है वो सही रूप से धरातल पर उससे नहीं उतारा जा सका है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, चूँकि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं उन बच्चों ने इस चीज़ पर उतना पहल नहीं किया है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखने के लिए मैं सबसे पहला तो नेट प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में जो है किसान लोग रहते हैं, किसान के बच्चे हैं, और इतने भारी भरकम मोबाइल 10,000 20,000 के खरीदना उनके लिए शायद हमें लगता है कि मुनासिब नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर मोबाइल है भी तो रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज है भी तो वहाँ पर टावर प्रॉब्लम है, इस तरह की सुविधाएँ
यहाँ पर नहीं है उपलब्ध, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ हैं। ठीक है सर, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 20% या 40% बच्चे भी यूट्यूब या अन्य साधनों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने तैयारी किया हो, लेकिन 80% जो बच्चे हैं या 50% जो बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर पाए हैं, घर पर ही स्वाध्ययन किए हैं, तो अब उनके लिए परीक्षा में इंटर में शामिल होना है, उनको मैट्रिक में शामिल होना है, तो तत्काल इतना रफ्तार से वो कार्य को कर ले कि उनका इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट आ सके, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए वही मॉडल पेपर्स वगैरह जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें। नहीं, और आपका कहने का मतलब है कि अब उन किताबों से मुख्य क्वेश्चन को छाट कर, मुख्य क्वेश्चन को सभी छाट कर पर ध्यान देने की अब जरूरत नहीं है। नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान में रखकर उसका पढ़ाई तैयारी किया जाए। आप मैथ पढ़ाते हैं सर, मैट्रिक और इंटर बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले हमें मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष 2021 में फरवरी या मार्च में जो भी परीक्षा होगा, उसके लिए उनको मैथ के लिए कौन कौन सा चैप्टर मुख्य हो जाता है, किस चैप्टर को देख लें कि उनका रिजल्ट कम से कम मैथ में आ जाए? ऐसे यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए आपका कैलकुलस जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैट्रिक में तो ऐसे सभी जो चैप्टर्स हैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हुआ है और आपका इधर भी आपका अलजेब्रा से क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब आपको उन बच्चों को तैयारी करना होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझ करके। तो कौन सा चैप्टर पर अगर वो विद्यार्थी माने कि अनून है, दम नहीं पढ़ पाया, साल भर नहीं देख पाया और घर पर गणित क्या पढ़ पाएगा वो, तो उसके लिए कोई एक दो चैप्टर का नाम बता दें, चाहे कोई वैसा हो, ज्यामिति हो, कुछ भी हो, कि वो अगर वो चैप्टर देख लेता है तो पास मार्क्स तो जरूर मैथ में आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल है। इसमें जैसे अलजेब्रा की बात करें, जैसे इसमें आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, मैट्रिक की यदि बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट हो गया, उसके बाद इससे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आता है, ये सबसे क्वेश्चन आपका बनता है। ये सब अगर बच्चा तैयारी कर ले तो सक्सेस हो सकता है। आप कंपटीशन के बच्चों को भी सहायता प्रदान करते हैं। अब यहाँ आर्ट्स की अगर बात कर ले कि मैट्रिक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी के पास में आर्ट्स में बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, ज्योग्राफी हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, सिविक्स हो जाता है, अन्य पेपर भी हो जाते हैं, तो इन तीनों पेपर को मैनेज करने के लिए उनको क्या करने की आवश्यकता होगी? वही मैंने बार बार कहा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस करे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे तो सफलता हासिल हो सकती है। अगर आपको कह दिया जाए कि उन विद्यार्थियों को मुख्य क्वेश्चन ही बता दिया जाए तो आपके लिए भी वो पेचीदा होगा, छाटना पड़ेगा? नहीं, ऐसा थोड़ी ना। इसमें हम लोग तो जैसे कई वर्षों से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को देखकर हम लोग ये समझ जाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनता है, तो उस चीज़ को हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ बोर्ड के द्वारा भी क्वेश्चन जारी किए जाते हैं, वो जो बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन जारी किए जाते हैं वो स्टूडेंटों के लिए वो जो क्वेश्चन जो है कितना सहायक सिद्ध हो पाता है? वो भी बिहार बोर्ड का जो आपका मॉडल्स पेपर वगैरह निकाला जाता है, इस बार भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि मॉडल पेपर्स निकाले जाएंगे, तो मॉडल पेपर्स भी होता है जो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। तो ऐसा लगता है कि इस वर्ष जो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाए हैं उनके लिए बिहार बोर्ड कोई राहत दे सकती है या मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए। इसमें कुछ बच्चों को और उस तरह के क्वेश्चंस को मॉडल पेपर डाले ताकि कम समय वो बच्चे अभी से भी उसको रिवीजन कर सके, पुनरावृत्ति करके कुछ लिख सकें। लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा में कुछ ढील दे दिया जाए, इससे तो और मैंने शिक्षा व्यवस्था चौपट होने नहीं, परीक्षा में ढील तो होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन की क्वालिटी क्वेश्चन की जो कुछ क्वालिटी है वो कुछ डाउन होनी चाहिए। और ऐसा मैंने कुछ मॉडल सेट निकाले जिसमें से 100 अगर रहे तो उसमें से कुछ परसेंट का उसमें डाला हुआ रहे, जो उसको भी तैयारी करके बच्चे उसमें पास हो जाए। बिल्कुल उस तरह के शिक्षा समिति जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो कुछ मॉडल पेपर्स निकाले, जैसे मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन है तो उसमें से 200 क्वेश्चन का सेट बना ले और उस तरह का बच्चों को बीच दे और उसी से अपना बच्चे जो हैं पढ़ें। 1-2 महीना भी समय बच रहा है तो उसके बाद अपना उसे। साइंस की तैयारी सर बच्चे कैसे करें मैट्रिक इंटर का? साइंस की तैयारी के लिए तो जैसे हम क्या कहें सर, उसमें तो एक्चुअली में साइंस की तैयारी के लिए तो मैंने बगैर शिक्षक का साइंस का तैयारी हो पाना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि उसमें रट्टा मारने से तो कुछ होता नहीं। जब तक कि उसमें प्रैक्टिकली कुछ दिखाया नहीं जाए, बच्चों को लैब में नहीं ले जाया जाए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक चीज देखने के लिए मिलता है कि जब मैट्रिक बच्चे कर लेते हैं, मैट्रिक में साइंस आर्ट्स तमाम विषयों को एक नज़र से एक धर्रे पर पढ़ना पड़ता है, तो उसके बाद उनके पास में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि मैंने आर्ट्स को भी उतना ही मान्यता देकर पढ़ा, साइंस को भी उतना ही मान्यता देकर पढ़ा, अब हम किस पेपर को चूज करें, आर्ट्स चूज करें, साइंस चूज करें या फिर कॉमर्स की ओर जाएं? तो उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइन होगी सर?
सर ये तो बच्चों की जो सोच है, बच्चे किस ओर जाना चाहते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। कोई भी जो फैकल्टी है, किसी भी संकाय को यदि लेते हैं, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बट जो बच्चे जिस हिसाब से, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो उनका सोच है, वो अपना यदि क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो बेहतरीन होगा। यानी कि जो करना चाहते हैं अपने जिंदगी में, तो साइंस एक ऐसा माने कह सकते हैं कि दरवाजा है, चौखट है, जो सोच समझकर पार करने की आवश्यकता होती है। आप अपने दिमाग से सोचें कि हमको साइंस में कुछ करना है या आर्ट्स में, सर्विस लेना है तो किस तरह का लेना है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले अपनी आर्थिक को लोग देखता है, गार्जियन के मत को देखता है और फिर अपनी बात को वहां पर रखता है, फिर शिक्षकों के द्वारा गाइडलाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि जो विषय के जो शिक्षक हैं आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाले बढ़ावा देते हैं कि आर्ट्स में, और साइंस वाले हैं तो साइंस में, मैथ वाले हैं तो मैथ में। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों को अपने हर चीजों को देखते हुए उनको फैसला लेना चाहिए कि हम आर्ट्स विषय लेंगे या साइंस विषय लेंगे। तत्काल सर विद्यार्थी कैसा तैयारी करे अभी घर पर या स्कूल में आकर? अभी तो स्कूल ऑलरेडी खुला नहीं है, तो स्कूल में संभव ही नहीं है। अब तो बच्चा तो घर पर ही करेगा ना, चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो या फिर मॉडल्स प्रैक्टिस सेट या फिर आपका क्वेश्चंस बैंक है। मेरा कहने का मतलब कि सर पढ़ने का जो टाइम टेबल उनके पास जो है, उनमें क्या कितना घंटा पढ़ पाएं, कैसे पढ़ पाएं, ग्रुपिंग में पढ़ पाएं कि स्वाध्याय केवल कर पाएं कि उनका मैंने आगे की ओर विकास हो, परीक्षा बहुत सहज से निकल जाए। अगर उस तरह का 2-4-5 बच्चों का यदि ग्रुप बनता है तो और बेहतरीन है। उसमें बच्चे डिस्कस करें कि यह क्या चीज़ है, क्वेश्चंस को इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो डिस्कशन से तो और डेवलपमेंट आता है सर। चलिए, आप अगर मैट्रिक इंटर बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो आपके सहयोग के लिए हमारे सर का भी चैनल है, जिनको पर आप जाइए और अगर पसंद आए तो वीडियो को देखिए और सपोर्ट कीजिए। इनको इतना सपोर्ट कीजिए कि आने वाले समय में इनका एक चैनल एक महत्वपूर्ण रूप से जाना जाए। हम जानना चाहेंगे इन्हीं के जुबान से कि आखिर इनका चैनल क्या है, क्या नाम है और किन विषयों को लेकर बच्चों के, विद्यार्थियों के बीच में ये जाया करते। सर आपका कौन सा चैनल है? मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन संवाद। चलिए, एजुकेशन संवाद नाम का है। आप उसमें हिस्ट्री पढ़ाते हैं क्या? नहीं, उसमें मैथ पढ़ाते हैं। मैथ के टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। और हमने देखा है इनको चैनल को कि बहुत ही इजीली ढंग से अपने चैनल पर ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, आप बड़े बड़े चैनलों पर जाते हैं जहां पर लाइट बढ़िया होता है, भयंकर कैमरा होता है, DSLR से बनाते हैं, लेकिन एक साधारण मोबाइल से बनाते हैं। अगर आप भी गरीब के बच्चे हैं तो इनको जो कम संसाधन में आपके लिए कुछ लेकर आना चाहते हैं तो सपोर्ट करें। क्या सर? बिल्कुल। आप कैसा सपोर्ट चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि जो हम जिस चीज कंटेंट को डाल रहे हैं उसमें अपना वे हमें विचार दें कि किस तरह का कंटेंट होगा। जैसे इसमें अभी मैंने रेलवे NTPC का या ग्रुप डी का जो आया हुआ है वैकेंसी, उस तरह का भी वीडियो मैंने बनाया है। और यदि इस पर जिस तरह का स्टूडेंट मांग करते हैं उसमें हम संशोधन करने का काम करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि विद्यार्थियों के लिए बोर्ड से कई अपडेट जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थी जब परीक्षा देने जाए तो OMR शीट के लिए ना तो जेल पेन का उपयोग करें, ना ब्लेड का उपयोग करें और ना ही व्हाइटनर का उपयोग करें। अगर उपयोग किए जाते हैं तीन चीजों का तो उनकी OMR शीट जांच नहीं होगी। तो आप इस अपडेट के साथ, मैं चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम पर भी आपका मगध संवाद है और डेली हंट पर भी आप मगध संवाद को फॉलो करना न भूलेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।